झिलमिल नाम का एक गांव था। उस गांव में पप्पू केक वाला रहता था। पप्पू बहुत स्वादिष्ट केक बनाता, जिस कारण चाहे किसी का बर्थडे हो या शादी, सभी पप्पू की दुकान से ही केक लेकर जाते थे। अब तो शहर से भी आकर लोग केक लेकर जाते थे। एक दिन पप्पू की दुकान पर शहर से दो लोग केक खाने आते हैं। अरे भैया जरा सुनिए, पप्पू केक वाला आप ही हो क्या? हाँ जी, मैं ही पप्पू केक वाला हूँ। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। पप्पू उन दोनों को खाने के लिए केक देता है। दोनों केक खाने लगते हैं। हा, अरे भाई साहब, मजा ही आ गया। आपके केक के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। पप्पू भाई, क्या तुम कल तक हमें बड़ा केक बनाकर दे सकते हो? दरअसल कल मेरी बहन का जन्मदिन है, इसलिए हमें ये केक कल तक ही चाहिए। मेरी बहन को चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए चॉकलेट केक ही बनाना। मैं तुम्हारा चॉकलेट केक कल तक बना दूंगा। कल सुबह आकर तुम्हें चॉकलेट केक ले जाना। दोनों लोग वहां से गाड़ी में बैठकर वापस शहर चले जाते हैं। ये सब बातें पप्पू का दोस्त कालू सुन रहा होता है। कालू पप्पू से बहुत नफरत करता था। इस पप्पू का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये पप्पू तो आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब तो शहर के भी लोग इसके पास से केक लेकर जाते हैं। एक मैं हूँ जो कुछ नहीं करता। अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये कैसे कर सकता है? मैं इसे भी कुछ नहीं करने दूंगा। रात को पप्पू अपनी दुकान में केक बना रहा होता है कि तभी बाहर से कालू एक बॉम्ब को जलाकर अंदर दुकान में फेंक देता है। इससे पहले कि पप्पू कुछ समझ पाता, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही पास रखे दोनों सिलेंडर भी ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे पप्पू वहीं पर जलकर मर जाता है। धमाके की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे कोई बचाओ, पप्पू को बचाओ, बेचारा पप्पू मर जाएगा। चलो जल्दी से आग पर पानी डालते हैं। अरे कोई बचाओ बेचारे पप्पू को। तभी कालू बोल पड़ता है, मैंने आग बुझाने वाली गाड़ी को फोन कर दिया है। वो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आते ही होंगे। ना आग बुझाने वाली गाड़ी आएगी और ना ही पप्पू बच पाएगा। पप्पू आग में जलकर मर जाएगा। दरअसल कालू झूठ बोल रहा होता है। उसने आग बुझाने वाली गाड़ी को फोन किया ही नहीं था। सभी गांव वाले आग बुझाने वाली गाड़ी का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में पप्पू की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। पप्पू आग में जलकर मर जाता है। वह भूत बन जाता है। अगर गांव वाले समय पर जान बचा लेते तो आज मैं जिंदा होता, पर इन गांव वालों ने मुझे नहीं बचाया। मैंने इन गांव वालों को कितने टेस्टी केक बनाकर खिलाए और इन गांव वालों ने उसके बदले मुझे जिंदा जलने दिया। अब मैं एक एक गांव वाले को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन भूतिया पप्पू गांव वालों से बदला लेने के लिए गांव में केक बेचने जाता है। कोई उसे पहचान ना पाए, इसीलिए वो अपने आप को कंबल से ढक लेता है। केक ले लो, टेस्टी टेस्टी केक ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक ले लो, मैंगो केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, फ्रूट केक ले लो। इस केक वाले के केक देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, एक बार खाकर देखता हूँ। तभी राजू केक खाने के लिए भूतिया ठेले वाले के पास जाता है। कौन सा केक खाना पसंद करोगे? भैया जरा चॉकलेट वाला केक देना। इतनी गर्मी में भी तुमने इतना मोटा कंबल क्यों लिया हुआ है? मुझे गर्मी में भी सर्दी लगती है। तुम्हारी तो बड़ी ही अजीब बीमारी है, गर्मी में भी तुम्हें सर्दी लगती है। भूतिया केक वाला राजू को केक दे देता है। राजू जैसे ही केक खाता है, केक खाते ही वह एक चॉकलेट बॉल में बदल जाता है। भूतिया केक वाला उसे उठाकर अपने ठेले में रख लेता है और वहां से चला जाता है। उधर राजू की पत्नी मीना राजू के काफी देर तक घर ना आने से चिंता में पड़ जाती हैं। ये कहाँ रह गए जो अभी तक घर नहीं आए? इतनी देर हो गई है, मुझे ही जाकर देखना होगा। मीना
अपने पति को गांव में ढूंढने लगती है। अरे बहन मीना, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है? क्या बताऊं बहन, सुबह से ये घर नहीं आए हैं और शाम होने को है। तुम चिंता ना करो बहन, इधर उधर बैठकर गप्पे मार रहे होंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। उधर पप्पू का भूत अपनी जली हुई दुकान में पहुंचकर चॉकलेट की बोल बने राजू को केक के ऊपर लगा देता है। अगले दिन भूतिया केक वाला फिर से गांव में केक बेचने जाता है। केक ले लो, टेस्टी टेस्टी केक ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक ले लो, मैंगो केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, फ्रूट केक ले लो। तभी नीतू की नजर केक वाले पर पड़ती है। ये केक वाला पहले तो कभी नहीं देखा। इस केक वाले के केक तो बड़े ही अजीब हैं। एक बार खा कर देखती हूँ। मेरा सुबह से केक खाने का मन था। ठीक किया भैया जो तुम आ गए। कौन सा केक खाना पसंद करोगे? मुझे जल्दी से तुम फ्रूट केक दे दो। भूतिया केक वाला उसे फ्रूट केक दे देता है। जैसे ही नीतू फ्रूट केक खाती है तभी नीतू चॉकलेट बॉल में बदल जाती है। भूतिया केक वाला नीतू चॉकलेट बॉल को उठाकर वहां से चला जाता है। नीतू के काफी देर तक घर ना आने के कारण नीतू का पति नीतू का घर पर इंतजार करता है। जब काफी देर तक नीतू घर नहीं आती, अजय पड़ोस में पता करने जाता है। अरे भाभी जी, नीतू यहाँ पर आई है क्या? हाँ, नीतू यहाँ आई तो थी अजय भैया, पर यहाँ से वो कब की निकल गई है। अगर यहाँ से नीतू निकल गई तो घर भी नहीं आई। आखिर नीतू गई कहाँ? अजय सारे गांव में नीतू को ढूंढने लगता है। भूतिया केक वाला दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। भूतिया केक वाला सभी गांव वालों को परेशान देखकर बहुत खुश होता है। मैं सभी गांव वालों को चॉकलेट बॉल में बदल दूंगा। तुम कभी भी एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाओगे। धीरे धीरे भूतिया केक वाला सभी गांव वालों को गायब कर चॉकलेट बॉल में बदल देता है। सरपंच जी, धीरे धीरे सारे गांव वाले गायब हो रही हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम भी गायब हो जाएंगे। हाँ जगन, हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है जो गांव वालों को गायब कर रहा है। अगले दिन भूतिया केक वाला फिर से गांव में केक बेचने जाता है। केक ले लो, टेस्टी टेस्टी केक ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक ले लो, मैंगो केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, फ्रूट केक ले लो। अमन और रमन बाइक पर जा रहे होते हैं। अरे भाई अमन, वो देख केक वाला, चल ना यार केक खाते हैं। नहीं यार रमन, तुझे तो पता है कि मैं आजकल डाइटिंग पे चल रहा हूँ, इसलिए मैं मीठा नहीं खाता। अरे कुछ नहीं होता अमन, चल आजा खाकर देखते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होगा, आजा चलते हैं। तुम्हें कौन सा केक दूं? कौन सा केक खाना तुम पसंद करोगे? केक वाले भैया, जरा पाइनएप्पल केक देना। केक खाते ही अमन और रमन चॉकलेट बॉल में बदल जाते हैं। भूतिया चॉकलेट वाला वहां से चला जाता है। पेड़ के पीछे खड़ा जगन ये सब देख लेता है। तो इसके पीछे इस भूत का हाथ है, इसे तो पहाड़ी वाले बाबा ही रोक सकते हैं। जगन पहाड़ी वाले बाबा के पास जाता है। पहाड़ी वाले बाबा जी, हमें बचा लीजिए, हम गांव वालों की रक्षा कीजिए। क्या हुआ बचत, तुम इतने परेशान क्यों हो? जगन पहाड़ी वाले बाबा को सारी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो जगन, उस भूत को बहुत आसानी से मारा जा सकता है। भूतिया केक वाले को सूरज की रोशनी से बहुत डर लगता है, इसलिए भूतिया केक वाला अपने शरीर को कंबल से ढक कर रखता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही उसका शरीर जलने लगेगा और उसकी मौत हो जाएगी। अगले दिन भूतिया केक वाला फिर से गांव में केक बेचने जाता है।
कौन सा केक खाना पसंद करोगे? अरे भैया जरा मैंगो केक देना। जगन उसे अपनी बातों में उलझा लेता है। मौका देखकर जगन भूतिया केक वाले का कंबल उतार देता है। कंबल उतरते ही भूतिया केक वाले का शरीर जलने लगता है। ये तुमने क्या किया? अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मैं तुम सभी गांव वालों को सबक सिखाऊंगा। तुमने इन गांव वालों को क्यों चॉकलेट बॉल बनाया? तुम गांव वालों ने मुझे मारा था, इसलिए मैं गांव वालों को सबक सिखाना चाहता था। तुम्हारा असली दोषी ये कालू था। इस कालू ने ही तुम्हें मारा था। इसे भी सजा जरूर मिलेगी। कोई बचाओ मुझे, मेरा शरीर जल रहा है। कोई बचाओ मुझे। भूतिया केक वाला जलकर मर जाता है। गांव का सरपंच कालू को हमेशा के लिए गांव से निकाल देता है।